गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो और आज का विषय है कि भगवान सज़ा देने में देर क्यों करते हैं। तो भगवान सज़ा देने में देर नहीं करते हैं, बल्कि भगवान आपको उसी परिस्थिति में लेके आते हैं ताकि आप बाहरी सज़ा के साथ भीतर की जो सज़ा है वो भी आपको मिले। जैसे कि तन के साथ मन की भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का मन दुखाते हैं, आत्मा दुखाते हैं, तो सज़ा अगर तुरंत मिल जाए तो शायद आपका मन और आत्मा को सज़ा नहीं मिल सकती है। इसीलिए भगवान आपको उसी परिस्थिति में लेके आते हैं, तब आपको सज़ा देते हैं ताकि आपको बाहर से लेके भीतर तक की सज़ा मिले। क्योंकि जिस परिस्थिति में वो इंसान तकलीफ़ झेल रहा है या झेल चुका है, वो परिस्थिति आपको अनुभव हो। तो कभी भी आपने सुना होगा कि अगर जेल में किसी भी कहते हैं कैदी को फांसी होती है, तो अगर कभी भी वो बीमार हो तो बीमार कैदी को फांसी नहीं दी जाती है। अगर वो फांसी देते टाइम भी अगर उसको कोई भी बीमारी या तकलीफ़ हो जाती है तो पहले उसको अस्पताल में ले जाके सही करते हैं, उसको उसी परिस्थिति में लाते हैं, तब उसको सज़ा दी जाती है ताकि उसे सज़ा का कहते हैं अनुभव हो या उसको तकलीफ़ हो उस सज़ा की कि उसने किसी को कष्ट पहुंचाया था, उसे भी इतनी ही तकलीफ़ हुई थी। तो इसलिए कभी भी कैदी को सही किया जाता है, अस्पताल में बीमारियां ठीक की जाती हैं, उसके बाद उसको सज़ा दी जाती है ताकि वो बिल्कुल उसी परिस्थिति में उस सज़ा को भुगते जिस परिस्थिति में उसने दूसरे इंसान को तकलीफ़ या कष्ट पहुंचाया था। दूसरी बात है कि ईमानदारी किसे कहते हैं। ईमानदारी हमारी ज़बान को कहते हैं। जब हम अपनी ज़बान से किसी को वचन देते हैं या कोई वादा करते हैं और उसे हर परिस्थिति में निभाते हैं, चाहे उसमें हमारा कुछ भी नुकसान हो, चाहे हमारे बच्चों का नुकसान हो या हमारे घर वालों का नुकसान हो, तो हमें वही वचन देना चाहिए जो हम निभा सकें। और अगर दे दिया जाए वचन तो फिर हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, हमें उस वचन को निभाना ही पड़ता था। और उसकी साक्षात मिसाल है हमारे श्री राम भगवान। भगवान ने जब वचन दिया था तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरी पत्नी को वनवास मिल रहा है या मेरी पत्नी छूट रही या मेरे माँ छूट रही या मेरे बाप छूट रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने वचन दिया था तो हर हाल में, हर परिस्थिति में निभाया था। इसीलिए उनकी ईमानदारी और उनके कहते हैं जवान वचन इतना पक्का था कि आज भी लोग श्री रामचंद्र की कसमें खाते हैं। तो ईमानदारी का मतलब होता है हमारी जबान। यदि हमारी जबान कहते हैं कि जो वचन दे वो निभाए, तो इसे ही हमारी ईमानदारी बोलते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको किसी भी चीज़ से उलझन हो तो 2-3 चीज़ें आप लाइफ में सीख लीजिए। एक तो आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने मन से जेलसी हटा दीजिए। यदि आप किसी का साथ निभाना चाहते हैं तो वचन हमेशा निभाइए, फिर चाहे आपका कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आपका नुकसान हो या फ़ायदा हो, आपको हर हाल में अगर आप वचन निभाते हैं तो इसको ही हमारी ईमानदारी बोली जाती है। और तीसरा है कि हमेशा भगवान को अपने मन में विराजमान रखिए। अगर आप अपने भगवान को विराजमान रखेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, हर बात अपने भगवान से बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपकी हर समस्या का हल होगा और आपके चेहरे पे जो कहते हैं एक स्माइल आएगी बहुत अच्छी वाली। यानी भगवान जब आपके मन के अंदर विराजमान होते हैं तो उनका ही एक रूप आपके चेहरे पे आ जाता है, तो जिसकी वजह से लोगों को भी आप में कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान दिखता है।
तो हमेशा भगवान को अपने मन में विराजमान रखिए, लेकिन सच बोल के, सच बोलिए। भले ही परिस्थितियाँ आपकी बाहर की ख़राब हों, या अगर किसी को तकलीफ़ है या अगर किसी को हर्ट होता है, तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए भगवान ने झूठ का वजूद रखा है। लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है आपके झूठ से, या किसी को कष्ट मिल रहा है, तो कभी भी उस झूठ को मत बोलिए, क्योंकि झूठ एक संतुलन, यानी कि प्रकृति के संतुलन के लिए उसका वजूद है, ना कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। और आप हमेशा सोचते होंगे कि स्पेक्स लगा के वीडियो क्यों बनाती है। तो मैं स्पेक्स लगा के वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो कम से कम 10-15 मिनट की होती है, और उस बीच क्या होता है कि घर में कुछ ना कुछ हलचल होती है, और मेरी नज़र कैमरे से इधर उधर हटती है, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट होता है। तो आप लोगों को डिस्टर्ब होता है कि अरे ये किधर देखने लगी, ये किधर सुनने लगी। तो इस चक्कर में मैं स्पेक्स लगा के वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि कोई आवाज़ आई और कहते हैं कैमरे से आंखें इधर से उधर हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं इसलिए स्पेक्स लगा के कभी कभार नहीं भी लगाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि स्पेक्स लगा के ही वीडियो बनाऊँ। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ चीज़ें सीखिए, ताकि लाइफ आपकी ईजी हो जाए। काफ़ी कुछ है ज़िंदगी में सीखने के लिए, उम्र कम पड़ जाएगी। काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, उम्र कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए आप लोग सीखिए, और कहते हैं कि भीतर की शक्तियों को ज़रूर सीखिए। यदि हमारे मन की जो भीतर की शक्तियाँ अगर स्वस्थ रहती हैं, अच्छी रहती हैं, तो ऊपर की काया अपने आप ही कहते हैं खिलखिला जाती है, यानी कि हंसता हुआ चेहरा, स्वस्थ बॉडी, प्रसन्न मन, ये सब चीज़ें अब ऑटोमेटिक अपने आप ही सही हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने अंतर मन को सही कीजिए। अगर आप अपने अंतर मन को सही करते हैं तो कभी भी, देखिए, परेशानियां तो आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन आप उससे मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? जी, आपकी टाइमिंग जो है कम होती चली जाएगी। देखिए, आप इस दुनिया में रह रहे हैं, सारे इंसानों के साथ रह रहे हैं, तो चीज़ें आएंगी। हो सकता है कोई डिस्टर्ब कर जाए, हो सकता है कोई आपको डिप्रेस कर जाए, या कुछ अच्छा बोल जाए, कुछ ख़राब बोल जाए, और आपके मन पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप उस प्रभाव में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। आपकी टाइमिंग कम होना शुरू हो जाएगी कि अगर कोई डिप्रेस कर गया तो बस 2 मिनट लगे आपको मूव ऑन करने में। तो बस इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं अनुभव होगा कि आप जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान को मन के अंदर विराजमान करते हैं, तो आपकी जो टेंशन का टाइम है ना, वो कम होता चला जाता है, और आप मूव ऑन जो है बहुत जल्दी कर लेते हैं। कुछ भी हो, रोए एकदम से सही हो गए, टेंशन हुई एकदम से निकल गए। तो जब आप मूव ऑन करना सीख जाते हैं तो आपके लिए फिर वो टेंशन नहीं रहती है। लेकिन अगर आप टेंशन लेके बैठे ही रहते हैं, उसी में अपने आप को परेशान करते हैं, तो वो तकलीफ़ आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए आप कुदरत को समझिए, अपने भीतर की पावर को समझिए। जिस दिन आप ये सब चीज़ें समझ गए, ज़िंदगी इतनी आसान है, लेकिन लोग बाहर की चीज़ों में उलझे पड़े हैं। बहुत आसान है, इतनी आसान है ज़िंदगी। भगवान ने बहुत आसानी से जीवन बनाया था कि आप सच बोलिए, मन के अंदर मुझे विराजमान रखिए, आपका चेहरा स्माइल रहेगा। आत्मा के अंदर सच्चाई रखिए, आपका आत्मा शांत रहेगी। दिमाग के अंदर कुछ काम रखिए, आपका दिमाग बिजी रहेगा।
सब कुछ कहते हैं भगवान ने बहुत ही कम कम चीज़ों के साथ हमें तैयार कहते हैं इंसान बनाया, लेकिन हम बाहर की सारी हौच पौच में अपने मन को उलझा के अपने भीतर की शक्तियों को भूल चुके हैं। छोटी सी बात याद रखनी है, सिर्फ अपनी नीयत अच्छी रखनी है, सिर्फ अपने मन को शांत रखना है, सिर्फ सच बोलना है, सिर्फ अपनी गलती माननी है। बस इतनी सी चीज़ों के लिए हम इतना बड़ा बवंडर अपने आसपास की दुनिया में करते हैं, लेकिन कभी भी कहते नहीं, हम बाहर की दुनिया में इतना उलझ चुके हैं कि हम अपने आप को ही भूल गए कि अरे हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें आवाज़ देती है कि मुझे भी शांति चाहिए। लेकिन नहीं, हम उसी बाहर की दुनिया में उलझे पड़े हैं। आप अगर भीतर की शक्तियों को कहते हैं कि अच्छी तरह से रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बाहर की पर्सनालिटी इतनी अच्छी, इतनी खुश कि लोग आपको मिल के ना अपने आप खुश होते चले जाएंगे। और जो भी कुछ आपके अंदर ज्ञान है उसको समझाइए, बताइए, कुछ रास्ते बताइए, कुछ उलझने सुलझाइए, खुद ब खुद सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो हमेशा कुदरत को समझिए, अपने भीतर की पावर को समझिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।